हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार बेटा। लेट ए इज एक सेट दे दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 5 और एक उसके अंदर एक और सेट बना के दे दिया, वो क्या है 3, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 11 पार्ट्स हैं, उनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड वाई, रीजन के साथ बताना है कि वो क्यों हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों देखेंगे विद लॉजिक। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है किसका, सबसेट का और बिलोंग्स का। यहाँ पे दो ही चीज़ यूज हुई हैं, दो ही सिंबल यूज हुए हैं, तो इन दोनों का कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सेट गिवन है वो क्या है। ए सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, एक सेट और अंदर है इसके अंदर 3 4, 5। क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो जो एलिमेंट्स होंगे इसके वो क्या होंगे, एक तो 1 है, एक 2 है, 3 4 कंबाइंड लिखा जाएगा एलिमेंट, और 5 है। ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। 1 2 3 4 ये भी एलिमेंट है, 5 मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 और 4, ओनली 4 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्या पूछा है हमारा कि 3 4 सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। अब रीजन समझो क्या है। यहां पे क्या पूछा है कि 3 और 4 क्या सेट ए के एलिमेंट हैं, नहीं है। ये तो 3 4 अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 4 तो है सर, बट ये क्या है, एक कंबाइंड कंप्लीट सेट है ये, ना कि एलिमेंट। अलग से एलिमेंट तो नहीं है ना, ये तो कंबाइंड कंप्लीट एक सेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि 3 4 क्या इसके एलिमेंट हैं, अलग अलग से नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, आगे के पार्ट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। नेक्स्ट पूछा है उसने कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। क्या ये सेट 3 और 4, यहां पे मिडल ब्रेसेस यूज करने से क्या बन गया, ये एक सेट। क्या ये एज इट इज सेट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे देखो बिलोंग्स का मैंने अभी अभी बताया था कि बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज एज इट इज सेट के अंदर प्रेजेंट हो। तो 3 और 4 मिडल ब्रेसेस के साथ यहां पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके अंदर बिलोंग्स करता है। अब थर्ड पार्ट से आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, देखो डबल ब्रेसिस यूज कर ली, 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब उसने क्या पूछा है, देखो 3 और 4 क्या हो गया, अब एक एलिमेंट हो गया किसका, इस सेट का। यहां पे मिडल ब्रेसिस है, मिडल ब्रेसिस के अंदर ये ब्रेसिस के अंदर यूज किया गया है, तो ये कंप्लीट क्या है, एक एलिमेंट। क्या ये एक पूरा कंप्लीट एलिमेंट इसके अंदर एलिमेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि डबल ब्रेसिस आई है, तो मतलब सेट के अंदर ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट। इनको सेपरेटली एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इनको कंबाइंड बोला जाएगा एलिमेंट। तो ये हमारा क्या है, इसका सबसेट है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है उसने, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या हमारा 1 जो है ए से बिलोंग करता है। यहां पे देखो 1 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू, क्योंकि 1 जो है एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये किसका सिंबल है, सबसेट का, बट यहां पे तो 1 को सेट तो उसने बनाया ही नहीं, ये तो क्या है, एक एलिमेंट है। सबसेट कैसे बनता, अगर मैं इसको यहां पे कंडीशन आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर देखो इसको यहां पे ऐसे बना देता मैं कि 1 जो है सबसेट ऑफ ए है, तो ये क्या हो जाता है, इसका सबसेट हो जाता। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी, फॉल्स, यहां पे क्या हो जाती, ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है उसने, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए हैं। देखो 1 2 5 का मतलब ये सेट के एलिमेंट है, इस सेट के अंदर है ना 1 2 और 5, ये भी क्या है, इसके एलिमेंट्स। तो 1 2 5 क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या पूछा है, सेवंथ पार्ट में है हमारा
1 to 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 to 5 का कंप्लीट बना बनाया सेट इसके अंदर है? नहीं है। ये इसके अंदर क्या बनाया है? ये सेट यहां पे हमारी क्या है? 1 2 और 5 एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन? फॉल्स। अगर मैं यहां पे मिडल ब्रेसेज ना यूज करता और कहता कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए है, तो 1 to 5 यहां पे क्या हो गया? हमारे एलिमेंट्स। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 और 5। तो यहां पे क्या हो जाती है हमारी कंडीशन? ट्रू हो जाती है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 8th पार्ट। 8th पार्ट के अंदर क्या बोला है उसने कि जो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है। 1 2 3 जो है, क्या 1 2 3 एलिमेंट्स मिलके एक सेट बनाते हैं और वो क्या है? ए का सबसेट है। तो यहां पे क्या हो जाएगी कंडीशन? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखो 3 जो है किसी अदर सेट का एलिमेंट है, इस ए के अंदर ये एलिमेंट नहीं है। 3 को हम A4 के साथ काउंट करेंगे क्योंकि ये अलग से अपना एक सेट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे उसने 1 2 3 पूछ लिया, तो 1 2 तो हैं बट 3 तो अलग दूसरे किसी सेट का एलिमेंट है, तो ए के अंदर वो काउंट नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अब बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट के अंदर पूछा है कि 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए है या नहीं है। अब यहाँ पे जहां पे भी बिलोंग्स आ जाए इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या ये 5 इसके अंदर कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो ए सेट था, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 कोमा डाल के यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 5। अगर ऐसे होता तो 5 जो है वो इससे बिलोंग करता, मतलब एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाता है? ये ट्रू हो जाता। अगर यहां पे इसी की बात करें हम, तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाती है हमारी? फॉल्स। और यहां पे क्या हो जाती है? ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 10th पार्ट की। 10th पार्ट के अंदर क्या है? 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 को क्या पूछा है? क्या 5 जो है सबसेट ऑफ ए है? मैंने इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो बना रखी है इंट्रोडक्शन में, वहां पे बताया था कि 5 जो होता है नल सेट, वॉइड सेट, हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो 5 जो होगी वो सभी सेट्स की क्या होती है? सबसेट। तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। यहां पे देखो बिलोंग्स पूछा था, बिलोंग्स मतलब क्या? ये 5 इसके अंदर है एलिमेंट की फॉर्म में? नहीं है, तो फॉल्स था। उसने पूछा कि यहां पे 5 जो है वो सबसेट ऑफ ए है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 11th पार्ट की। 11th के अंदर पूछा, देखो यहां पे 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब यहां पे क्या कर दिया? 5 को एक सेट बना दिया उसने। क्या 5 इसके अंदर सेट की फॉर्म में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। अगर मान लिया इसके अंदर ये 5 था जो इस तरीके से लिखा होता, तो 5 क्या हो जाता है? इसके अंदर एक सेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहां पे ट्रू हो जाता। अब क्या होगा? यहां पे 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। आपको मेन क्लियर जो चीज करनी है वो समझना है कि एलिमेंट कौन सा है, सेट कैसे बनता है। सेट बनाने का एक ही तरीका है बस। कोई भी एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3, अगर इनको ब्रेसेज के अंदर लिख दिया तो ये एक सेट बनाएगा। अगर इनको ऐसे लिख दिया 1 2 3, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे एलिमेंट्स। ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमारे पास 4 ये सेट्स गिवन हैं, इनके सबसेट बनाने हैं। सब मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कितने सेट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने क्या करने हैं? यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास सेट गिवन है। क्या है वो? ये सेट गिवन है। इसके क्या करने हैं? हमने सबसेट्स बनाने हैं। अब सबसेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले कंपलसरी है बेटा, वो आप एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेझिझक बिना प्रॉब्लम के सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट कितने हैं इस सेट के अंदर? एक सिंगल एलिमेंट है। अब किसी भी एलिमेंट का पता करके सेट के अंदर कि कितने एलिमेंट हैं, हम पता कर सकते हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सबसेट का 2 की पावर n।
अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। तो इसके कितने पॉसिबल सेट्स हैं हमारे, 2 पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो वो कैसे बनाएंगे इसके, एक तो ये एज इट इज ऐसे की ऐसे, दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा फाई। फाई क्या होता है, सभी सेट्स का सबसेट। तो यहाँ पे एक तो ए बन गया हमारा ए सेट, और दूसरा क्या बन गया फाई। या तो इस फाई को एज इट इज ऐसे लिख दो, या फिर इसको और लगा के कैसे लिख सकते हैं हम, मिडल ब्रेसेज को ब्लैंक छोड़ दो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा नल सेट ही बोला जाएगा, फाई सेट बोला जाएगा। अगर आप इसको मिडल ब्रेसेज के अंदर फाई लिख देते हैं तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फाई क्या आ गया, एक एलिमेंट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, या तो अकेला फाई लिखेंगे या फिर इसको ब्लैंक मिडल ब्रेसेज लिखेंगे। तो ये बन गए इसके 2 पॉसिबल सबसेट। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है। सेकंड के अंदर हमें एलिमेंट दे दिए ए कोमा बी, कितने एलिमेंट्स आ गए 2 एलिमेंट्स। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, कितना आ गया 4 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। सबसे पहला एक तो वही बना दो नल सेट, सबका सबसेट होता है। और क्या बन गया, जो हमें गिवन है वो एज इट इज बना दो। और क्या बन सकता है, इनको अलग अलग करके लिख दो, ए सेट और बी एलिमेंट का सेट। तो ये 4 पॉसिबल केस हैं हमारे ए और बी के सबसेट्स। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, एलिमेंट्स दे दिया हमें 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हो गए 3 एलिमेंट, 2 की पावर n करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कितने आ गए 8। तो 8 सबसेट इसके पॉसिबल हैं। सबसे पहला क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा हमारा जो ये है एज इट इज 1 2 3। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, सेपरेट करके लिख दो 1 2 3। अब और क्या बन सकते हैं, 1 और 2 का इकट्ठा बन सकता है कंबाइंड, 1 का और 3 का बन सकता है, और नेक्स्ट क्या बच गया 2 और 3 का। तो अब इनको काउंट करते हैं, देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे कंप्लीट सबसेट्स यहाँ पे क्या आ गए, हमने फॉर्म कर लिए। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट इसका क्या है, यहाँ पे फाई दे दिया, फाई का मतलब नल सेट, इसका कौन सा सबसेट होगा। अब मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, फाई का मतलब क्या है कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसके सबसेट पूछे तो क्या होंगे हमारे फाई, अकेला फाई होता है ना सबका सबसेट, तो इसका सबसेट जो होगा वो क्या होगा ओनली फाई होगा, और इसके कोई भी सेट पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल नहीं है। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए क्या हो, नल हो या फाई हो, तो पी ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 5 गिवन है, मतलब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब हम जो सबसेट निकालते हैं, एलिमेंट्स निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं 2 की पावर n से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n जो होते हैं सबसेट्स के, यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो n की वैल्यू को क्या कर देंगे हम 0 पुट करेंगे, तो 2 की पावर क्या होगी 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, किसी की पे पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे 1। तो अकेला एलिमेंट्स कौन सा होगा हमारा वो 5। ठीक है, किसी भी की भी पावर 0 अगर कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो 2 की पावर n से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 0 पुट की तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A क्या हो जाएंगे 1। P ऑफ A के अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।